जब हम जीवन में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देते, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं, तो ये जान लें कि उसमें हम अपनी ही चेतना को नीचे गिराते हैं। ये हमारे ही अहंकार की निशानी को दर्शाता है। आज की कहानी एक अमीर अहंकारी लड़के और कबीर जी के बीच बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है। कबीर जी बहुत ही शांत व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनको गुस्सा नहीं आता था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी, ये सोचकर कि देखे कैसे कबीर जी को गुस्सा नहीं आता। वो कबीर जी के पास पहुँचे। उनमें से एक लड़का बहुत अमीर माता पिता की संतान थी। उसने कबीर जी के पास जाकर एक साड़ी उठाई और कबीर जी से पूछा कि इसका दाम कितना है। तो कबीर जी ने कहा 10 रुपये। कबीर जी को विचलित करने के लिए उसने उस साड़ी को बीच में से फाड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए और एक हिस्सा कबीर जी को दिखाते हुए पूछा कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आधी ही साड़ी चाहिए, अब इसके कितने दाम लोगे। तो कबीर जी ने कहा 5 रुपये। फिर उसने उस आधी में से भी उसके 2 हिस्से कर दिए। फिर एक हिस्सा कबीर जी को दिखाते हुए पूछा कि अब इसके कितने दाम हुए। तो कबीर जी ने कहा 2.5 रुपये। वो लड़का रुका नहीं और साड़ी के टुकड़े करता चला गया। तो अंत में बोला कि मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि ये टुकड़े अब मेरे काम के नहीं रहे। तो कबीर जी ने कहा बेटे कि ये अब तुम्हारे ही नहीं, ये किसी के भी काम के नहीं रहे। ये बात सुन के लड़के को थोड़ी सी शर्म आई। उसने कहा कि मैंने आपका नुकसान किया है। उसने 10 रुपये जेब से निकाल के कबीर जी की तरफ बढ़ाए कि आप ये पैसे रखिए। तो कबीर जी ने कहा कि जब तुमने साड़ी ही नहीं ली तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। इससे उस लड़के का और अहंकार जागा। उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे माता पिता बहुत अमीर हैं, मैंने ये आपका नुकसान किया है तो मैं ही ये आपका घाटा पूरा करूँगा। कबीर जी ने कहा मेरे बेटे तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। इसमें उस किसान की मेहनत लगी है जिसने कपास को पैदा किया। फिर मेरी पत्नी की मेहनत लगी है जिसने कपास को बुना, उसे सूत बनाकर काटा। फिर मैंने उसका कपड़ा बनाया, उसको रंगा। हमारी मेहनत तो तभी सफल होती अगर कोई इसको पहनता, किसी के सदुपयोग में आता। लेकिन अब ये किसी काम का नहीं रहा क्योंकि तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उस लड़के की आंख भर आई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगी। कबीर जी ने बड़ी शांति से उसके पीठ पर हाथ रखा और कहा कि बेटा अगर मैं तुमसे पैसे ले लेता मेरा घाटा तो पूरा हो जाता, लेकिन तुम्हारे जीवन का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है। ये जो अहंकार तुम्हारा अब टूटा है, यही मेरे साड़ी की कीमत है। क्योंकि साड़ी तो मैं एक और बना लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन इस अहंकार में नष्ट हो जाता, तुम ये दूसरा जीवन फिर कहाँ से लेके आते। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जीवन में हम भी जब अपने अहंकार में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों का जब मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों की वैल्यू नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते, तो हम अपने ही जीवन को व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। अगर हम जीवन में ध्यान और प्रेम को लेके आएँ, सबको सम्मान करें, उस प्रेम को दूसरों तक दें, तभी हमारा जीवन एक सफल दिशा की ओर बढ़ने लगता है। तभी ईश्वर भी हमें सहयोग देते हैं, हमारे साथ होते हैं। ध्यान और प्रेम को जीवन का अंग बनाएं और जीवन को अपने सफल बनाएं। जीवन की किसी भी समस्या के लिए और ध्यान की विधि के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।